जय साई राम आप सभी को। आपकी साई आंटी आपके बीच। साथियों, मैं आज छोटी सी बात पर एक चर्चा करना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएं, जहाँ भी आपका मन होता है, हमारा मन होता है, हमें मालिक वहाँ भेजते हैं, है ना। चाहे शिरडी जाएं, वैष्णो देवी जाएं या त्र्यंबकेश्वर जाएं, जहाँ भी कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल पर, तो हमें थोड़ा नशे की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कम से कम उस समय जब हम 1 या 2 दिन वहाँ पर होते हैं, चाहे उनके नाम की यात्रा हो रही हो, चाहे हमारी वापसी हो रही हो, हमें ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जो वर्जित हैं। 2 दिन के लिए अपने आप पर हमें नियंत्रण ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि जो मैंने देखा थोड़ा बहुत रास्ते में या इधर उधर समझो, तो मेरे मन मस्तिष्क में ये बात घूम रही थी कि आदी हैं, चाहे वो मद्यपान हो या सिगरेट हो या कुछ भी हो, जो भी है, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो ठीक नहीं है। ठीक तो देखिए कभी भी नहीं है, लेकिन कम से कम हम इतना तो करें कि जब हम मालिक की शरण में हैं, किसी भी देवी देवता की शरण में हैं, हम उनके भवन पर जा रहे हैं, तो उन 2 दिनों में हम अपने आप को यदि नियंत्रित कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय हमारे अंदर सात्विक विचार होंगे, है ना। तो मैंने ऐसा देखा कि दर्शन करके हमने ये काम किया, कोई बात नहीं। तो वैसे मैं बहुत स्पष्ट नहीं बोल पा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ कुछ भी हो, चाहे किसी भी तरह की, हमें वहाँ पर अपने तन और मन दोनों पर नियंत्रण रखना चाहिए और शुद्ध विचार से, शुद्ध मन से, शुद्ध तन से हमें उस धार्मिक स्थल पर नमन करना चाहिए जिस भी देवी देवता की शरण में हम गए हैं, है ना। अब बाबा की बात करें तो बिना नहाए भी चले गए, कोई बात नहीं, क्योंकि सभी देवी देवताओं का जो नज़रिया होता है हमें देखने का, वो भाव का होता है कि हमारे भाव कैसे हैं। हम नहा लिए, धो लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन हमारे भाव उनसे जुड़े हुए नहीं हैं। हम भावात्मक रूप से यदि उस शक्ति से नहीं जुड़े हैं, केवल शारीरिक रूप से हम वहाँ पर हैं, तो बात अलग है। हमें वहाँ पर मानसिक रूप से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, और हो सके साथियों, संभव हो तो अपने पीने खाने पर, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, थोड़ा 2 दिन 3 दिन का नियंत्रण कर लें। इससे देखिए धीरे धीरे वो आदत छूट भी सकती है, अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया। और यदि आप नहीं छोड़ पा रहे, अभी तक छोड़ना चाहते हैं, कोई भी लत कह लीजिए आप, है ना, छोड़ना चाहेंगे तो हम ज़रूर छोड़ पाएंगे। साथियों, जैसे मैं हूँ, मुझे भी चाय की लत समझ लीजिए, 10-15 चाय तो मेरी रोज़ होती हैं, है ना। तो एक बार मैंने साइंस सच्चरित्र में भी पढ़ा, कई बार इधर उधर से भी जानकारी मिली कि जब कभी हम बाबा से कोई चीज़ मांगते हैं, हमारी कोई बहुत बड़ी मनोकामना है, जो भी है, तो हमें पसंदीदा वस्तु छोड़ देनी चाहिए कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी चीज़ छोड़ दो जैसे चावल छोड़ दिए, कभी कभी खाते हैं। जो सबसे पसंदीदा चीज़ है, तो मेरी पसंदीदा तो साथियों चाय है, कि मुझे चाय समय पर ज़रूर चाहिए, लत ही है मुझे एक तरह से। तो मैंने भी एक बार बाबा जी से यही कहा, बाबा मुझे अपने ऊपर तो विश्वास लग नहीं रहा,
कि मैं चाय छोड़ सकती हूँ, क्योंकि तब कभी बीमार होती हूँ तो मैं वैद्य जी को डॉक्टर को यही बोलती हूँ कि जो कुछ कहोगे मैं छोड़ दूँगी, लेकिन चाय छोड़ने के लिए नहीं कहना, कि आपकी दवाई अगर चाय छोड़कर पीनी पड़ेगी तो मैं नहीं लूँगी। मतलब इतनी चाय की मैं आदी हूँ। लेकिन मैंने बाबा जी से प्रार्थना की, बाबा मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं चाय छोड़ दूँ। कोई भी मनोकामना मैं भूल गई, पता नहीं किस लिए मैंने किया था। तो साथियों 5-6 महीने मैंने बिल्कुल चाय नहीं पी। आज भी मैं यकीन नहीं कर पा रही अपने ऊपर कि क्या सचमुच ऐसा हुआ था, लेकिन हुआ था। मैंने बाबा से प्रार्थना की थी, बाबा मेरी मदद करना, मेरी चाय की इच्छा ना हो, मैं सबको बना के पिलाऊं, खुद बनाऊं, लेकिन बाबा मेरा मन डामाडोल ना हो चाय को देखकर। और साथियों मैंने 5-6 महीने चाय बिल्कुल नहीं पी। स्कूल में जब मैं जॉब करती थी उस समय सब लोग बड़े हैरान कि चंदेल मैडम और चाय छोड़ दी, कैसे हो सकता है। हम लोग तो चाय फॉर सी फॉर चाय, सी फॉर चंदेल, चाय और चंदेल तो एक ही बात है, कैसे छोड़ी मैडम। मैंने कहा नहीं, बाबा से रिक्वेस्ट की थी, वो मेरी मदद कर रहे हैं। और साथियों फिर देखिए, जब मैं शिरडी गई तो मैंने कहा था बाबा जब आप पिलाओगे तब मैं पीऊँगी। तो साथियों उस समय ना पैसे गिनने की सेवा मिलती थी, बाबा का खजाना गिनने की सेवा मिलती थी। तो मैं खजाना गिनने की सेवा में बैठी थी, तो वहाँ पर साथियों दूध भी और चाय भी बाबा की तरफ से आता था। अब तो जो वहाँ के सिक्योरिटी के गार्ड होते हैं वही लोग काउंटिंग करते हैं, पहले हम सामान्य लोग भी करते थे, मैंने कई बार की थी। तो साथियों वहाँ पर सेवा दे रही थी मैं, काउंटिंग वाली, खजाना गिनने वाली। तो वहाँ पर चाय आ गई और मेरे जो साथी थे वो सब हंसने लगे, बोले चंदेल मैडम पियो चाय, बाबा ने भेज दी है, तुम कह रहे थे ना जब बाबा पिलाएंगे तो पीऊँगी, अब बाबा ने चाय भेज दी है, पी लो। तो मैं ये बात आपको पता है क्यों बता रही हूँ, कि मैं इतनी आदी, इतनी शौकीन और लत थी मेरी, और जब मैं छोड़ पाई तो आप भी उस पीने खाने की आदत को छोड़ सकते हो। 1 सप्ताह के लिए, 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जितनी देर वहाँ रहो उस समय तो छोड़ी जा सकती है। तो मेरा ये निवेदन ही है, मशवरा है, राय है, जो भी समझो। और जब आप किसी भी लत से हटकर वहाँ दर्शन करोगे ना किसी भी शक्ति के, आप देखिएगा सीधा तारतम्य जुड़ेगा हमारा, हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे उस शक्ति से और हमें बहुत आनंद का अनुभव होगा। आशा करती हूँ आपको ये मेरा विचार, मेरी राय शायद अच्छी लगी हो, ना लगी हो तो जो भी लोग इन चीज़ों का सेवन करते हैं उनसे क्षमा चाहती हूँ, पर मेरा मन था कि मैं एक बार ये वीडियो ज़रूर बनाऊँ, तो इसलिए साथियों मैंने बनाया। और मैंने खुद चाय की लत को किस तरह से कुछ समय के लिए छोड़ा था, ये मैंने आपको इसीलिए बताया। ठीक है, चलती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ। और यदि साथियों आप चैनल पर नए हैं तो साई आंटी चैनल को विज़िट कीजिएगा। और यदि आपको लगे कि मैं कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरा उत्साहवर्धन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छा काम कर पाऊँ, आपसे मुलाकात होती रहे। इसी मनोकामना के साथ, बाबा की से प्रार्थना के साथ चलती हूँ। और आज साथियों हनुमान जयंती है, हनुमत वीरा को बहुत बहुत मुबारकबाद। हनुमत भैया, महावीरा सब पर अपनी कृपा करना, संकट मोचन, सबके संकट काटना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। सभी देवी देवताओं की जय। जय साईं राम। चलो बहुत जल्द लौटती हूँ। जय साईं राम।